अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। महंगाई, महंगी बिजली, अवाम पर टैक्सेस की भरमार की वजह से जमात इस्लामी ने रावलपिंडी के बाद कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरने का आगाज़ कर दिया है। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा, हुकूमत की तरफ से इन्हें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और मोनम साहब बताइएगा, अवाम महंगाई की वजह से यकीनन परेशान है, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से जो रावलपिंडी में धरना है उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। देखिए, हमने हुकूमत को पहले भी ये बात कही थी कि जमात इस्लामी आवाम को रिलीफ देने के हवाले से संजीदा है। हमने पहले भी ये बात की थी कि हमें बैठने का शौक़ नहीं है कि हम धरने पर आकर, सड़क पर आकर बैठ जाएं। यकीन जाने कि हमारा इसमें चराने का फ़ायदा भी नहीं है, ज़ाती फ़ायदा हमें चराने का भी नहीं है। हम आवाम के हक़ के लिए खड़े हुए हैं, आवाम के हक़ के लिए निकले हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिजली की महंगी बिजली की वजह से लोग अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। और ये मामला सिर्फ IPPs का नहीं है, बल्कि के इलेक्ट्रिक का मामला भी है कि लोड शेडिंग पूरी करो और भारी भारी बिल पूरे अदा करो। ये कतन हमें मंजूर नहीं है। जमात इस्लामी मैदान अमल में निकली है। हमने पिंडी के अंदर धरना दिया, आज उसका 9वां दिन था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दो दौर हुए हैं। अगर हुकूमत संजीदा होगी, अपने ये जालमाना फैसले, बिजली सस्ती करेगी, IPPs के वो इदारे कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है उनको फारिग किया जाएगा, और वो IPPs जो एक यूनिट जलाए बगैर 10-10 अरब रुपए ले रहे हैं, उनसे भी एग्रीमेंट ख़त्म किए जाएंगे। उसके नतीजे के अंदर आवाम को रिलीफ मिलेगा और हुकूमत को अपने शाहाना खर्चात कम करना होंगे। आप हज़ारों लीटर पेट्रोल भी इस्तेमाल करें, आप 1300 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करें, आप फ्री बिजली भी इस्तेमाल करें। अब ये नहीं चलेगा, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान के अवाम। और अगर आप संजीदा नहीं हुए तो ये धरना जिस तरह आज कराची में गवर्नर हाउस पर हो रहा है, इस तरह दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में भी फैल जाएगा। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इन मुतालबात को संजीदा क्यों नहीं ले रही? देखिए, हुकूमत के जो जिनके IPPs में खुद शराकतदार हैं, 40 ख़ानदान हैं कि जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। ये 40 ख़ानदान कहीं जरदारी की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, कहीं शरीफ फैमिली की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, कि जिनके अपने IPPs हैं, जो लेना तो जानते हैं, देना नहीं जानते, जो कब्जा तो करना जानते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देना नहीं जानते। आप देखें, एक स्टील मिल था, एक पाकिस्तान स्टील मिल, लेकिन वो पाकिस्तान स्टील मिल आज बंद कर दिया गया है। 25,000 लोग उससे वाबस्ता थे, मुलाजमीन थे। आपकी स्टील मिलें चल रही हैं, आपकी शुगर मिलें चल रही हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को आपने पीस कर रख दिया है। और तो और सैलरीड क्लास, जिसने गुज़िश्ता साल 368 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं, आज वो सड़कों पर मौजूद है। आज आपने उन पर टैक्सों की भरमार कर दी है। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि बिजली सस्ती की जाए। IPPs के जो बिजली जनरेट नहीं कर रहे, सिर्फ मुनाफा ले रहे हैं, उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाएं, और जिनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए हैं, 30 साल गुजरने के बाद उनको फारिग किया जाए। और वो जो पाकिस्तान के IPPs हैं वो 80% हैं, 52% हुकूमत के IPPs हैं, 28% पाकिस्तान के लोगों के IPPs हैं। इस तरह 80% IPPs बनते हैं। इन IPPs से मामलात किए जाएं, इनके साथ बैठा जाए, इंशाअल्लाह ये मसला हल हो सकता है और हुकूमत को तो संजीदगी दिखाना पड़ेगी। हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद थे। इस वक्त गवर्नर हाउस सिंध के बाहर जमात इस्लामी की जानब से धरना जारी है, और इस धरने का आगाज़ रावलपिंडी से किया गया था, जहाँ पे इस वक्त रावलपिंडी में भी जारी है, लेकिन अब आज कराची में भी इसका आगाज़ हो गया है। कारकुनान की, शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में मौजूद है। मजीद शहरी भी या कारकुनान भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं इस वक्त गुलशन मेहमान से आया हूँ। हाँ। और मेरा ज़िला जो है गिडाब लगता है। हाँ। तो इस वक्त वहाँ पर जो पोजीशन है, पानी की शदीद किल्लत वहाँ पर मौजूद है। हाँ। और इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है, वो तकरीबन 24 घंटे के जो है ना वो लोड शेडिंग के अंदर बच्चे जो है ना वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर पानी के जो रोड जो वहाँ पर जो रोड
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वो है वो भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए इधर आए हैं और जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, उन्होंने जो मुतालबात दिए हैं उसको हम लोग फुल सपोर्ट करने के लिए इधर आए हैं। और हम जो है वो सारी अवाम, जो अब कराची की अवाम आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर जोश व खरोश भी बढ़ता जा रहा है। आप कहाँ से आए? न्यू कराची। क्या कहेंगे आप, धरने में आए हैं, क्यों आए हैं? धरने में इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपने देखे होंगे माशाल्लाह से। बिल की पेमेंट जो है, अगर 100 यूनिट चलते हैं तो उसकी पेमेंट बनती है 2,500 से 3,000 रुपये, लेकिन इजाफी चार्जेस लगा दिए जाते हैं 6,000 से 7,000 रुपये इजाफी चार्जेस। एक मजदूर की तनख्वाह कितनी है? 32,000 रुपये, 37,000, 32,000 रुपये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, लेकिन मजदूर को दी कितनी जाती है? 25,000 से 28,000 रुपये सैलरी दी जाती है। सैलरी में क्या करेगा? मकान का किराया देगा, घर के अखराजात पूरे करेगा, बच्चों की फीस पूरी करेगा, या क्या देना चाहेगा? अवामी धरना जारी है जिसके चीदा मुतालबात यही हैं कि अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार कम की जाए, बिजली सस्ती की जाए, IPPs के साथ जो मुआहदे थे उन्हें खत्म किया जाए। और ये धरना इस वक्त रावलपिंडी के बाद कराची में भी जारी है। उर्दू पॉइंट इसी तरह आपको अपडेट रखेगा। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने मेजबान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।